शील्ड के तरह से काम करें। चुनावों में धन और किसी भी बाहुबल का प्रयोग ना हो, ये भी उनकी मांग थी। पुलिस को उनका कहना था कि सेंसिटाइज किया जाए कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, घरों पर अगर झंडे लगे हैं या कोई चुनाव की प्रक्रिया है तो उसको ज़बरदस्ती ना हटाएं। अगर उसने परमिशन दी है प्राइवेट व्यक्ति ने तो ना हटाएं। ये भी कहना था उनका कि गाड़ियों पर से झंडे, अगर जो स्वीकृत गाड़ियां हैं उनमें से ना हटाया जाए प्रचार की। कुछ सुविधा के लिए ये भी कहना था कि जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनको चेकबुक जो है बैंक से बहुत छोटी छोटी मिलती है खर्चे के समय में। हमने ये ताकीद की हुई है कि सभी खर्चा चेक के माध्यम से होगा। तो उनका कहना था चेकबुक थोड़ी जल्दी बड़ी दिलवाई जाए। जो चुनाव रैलियां या कोई भी चीज़ पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूरत है, जैसे फील्ड आवंटन करने की ज़रूरत है, गाड़ियों की परमिशन है, वो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के आधार पर दी जाए। ऐसा नहीं कि मैंने पहले ग्राउंड की एप्लीकेशन दी और मेरे बाद कोई आया उसको आपने दे दिया। मतदाता सूची के बारे में सभी पार्टीज़ का कहना था कि काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी अच्छा बना है, बहुत सारे लोगों को प्योरिटी के लिए काम किया गया है, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोगों का डिलीशन या एडिशन होना है तो वो किया जाना चाहिए। प्रमाणित निर्वाचन सूची की कॉपी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो हाई राइज बिल्डिंग है, ताकि अर्बन एपैथी को रोका जा सके, उनमें बूथ बनाए जाने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। गर्मी का समय होगा तो सभी पोलिंग स्टेशंस पे आवश्यक सुविधाएं, जिसमें शेड हो, पीने का पानी हो, टॉयलेट हो, मेल फीमेल दोनों अलग अलग, और रैंप भी हो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को चढ़ने के लिए, ये भी उनकी मांग थी। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाए, और जैसे मैं आपको बताऊंगा, बहुत यंग वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है राज्य में और पूरे देश में, उनके लिए भी विशेष अभियान चलाया जाए। ईवीएम के बारे में भी कुछ लोगों की आशंकाएं थीं। उनका कहना था कि कोई ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि ईवीएम ना हो, बट ये कहना था कि आप इसको और ऐसे साधन अपनाएं जो विश्वास और जग सके। कुछ ने कहा कि 50% बीवीटी को काउंट कराइए, कुछ ने, एक दो पार्टी ने कहा कि आप रैंडम तरीके, वोटिंग के समय में कुछ लोगों का डुप्लीकेट वोट डालने का इम्पर्सोनेशन होता है, उसको रोका जाए। किसी पोलिंग एजेंट को बाहर ना निकाला जाए। वोटिंग के बाद में जो कितने वोट उस बूथ पर पड़े, इसकी सूचना फॉर्म 17C में पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी जाए, ताकि जब काउंटिंग का समय आए तो वो देख सकें कि जितने वोट पड़े थे उतने ही काउंटिंग के समय निकल रहे हैं। काउंटिंग के हर राउंड में, अब मैं आपको इनके सबके उत्तर दूंगा समय समय के जैसे जैसे आएगा। और एक विषय में ऊपर बोल गया था, बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में हमसे मिली थी। फ्रेंड्स, कुछ आप देख सकते हैं ऊपर, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। 80 सीटें आपके यहाँ हैं, जिसमें से 63 सामान्य, 17 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं। इस बार जो इलेक्टरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें टोटल संख्या वोटर्स की 15.29 लाख 22 करोड़ है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 7.15 है। थर्ड जेंडर भी हमने बहुत प्रयास किया है कि जो समाज में जितने भी वर्ग हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो सब जुड़ सकें। तो इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की संख्या भी बहुत बढ़ी है, और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। हमारे यहाँ जो 100 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं उनकी भी संख्या 31,000 है। ये भी हमारे लिए बड़ा एक उसका विषय है संतुष्टि का, कि 100 वर्ष से भी अधिक के मतदाता राज्य में 31,000 से ऊपर है। एक जनजातीय समूह भी है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर्सन विद पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है बुस्का, उसका भी 100% एनरोलमेंट किया गया है। ड्यूरिंग SSR बहुत ही प्रयास हुआ कि इसको प्योर किया जाए। एडिशंस, डिलीशंस, हर समय पर इसकी सूची पूरे SSR के अक्टूबर से लेके जनवरी के बीच में है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्टरल रोल में जुड़ें भी, और जुड़ने के बाद वोटिंग पर आएँ भी।